बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की जो है आखिरी सूरत 114 नंबर सूरत जो है सूरतुन नास, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसका जो नुज़ूल के एतबार से 21 यानी 21 नंबर है और तदवीन के एतबार से ये कुरान करीम की आखिरी सूरत है। इसकी 6 आयात हैं और सूरत नास, नास का माना होता है इंसान, गोया कि इंसान, तो आखिरी सूरत गोया कि सूरतुल इंसान है, गोया कि नास इंसान को कहा जाता है। और अजीब बात यह है कि ये इस सूरत के अंदर पनाह आज़म का जिक्र है, सबसे बड़ी पनाह कि जिस पनाह की आगोश के अंदर इंसान जो है सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सकता है, वो उस पनाह आज़म का इस सूरत के अंदर जिक्र है। और अजीब बात यह कि इंसानों से ये सूरत शुरू हुई और इंसानों पर ख़त्म हो रही है। कि सूरह फातिहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह आपका इनाम हुआ है। वो चार किस्म के लोग थे, वो सब इंसान हैं, नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा सालीहीन हैं। तो गोया कि वहाँ जो है वो इंसानों से गोया कि सूरत शुरू की, रिजालुल्लाह से सूरत शुरू हुई और सूरत नास इंसानों पर सूरत ख़त्म हुई। सुभान अल्लाह। तो गोया कि इंसान ही असल में वो महवर है तख्लीक का, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इसको भेजा ताकि वो आसन अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर का मुस्तहिक़ बने, और यहाँ जो उसके ऊपर जो इम्तिहान डाला गया है उस इम्तिहान में कामयाब हो, और कल आखिरत के जो मैदान के अंदर जब उसका रिज़ल्ट आउट हो तो उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया जाए। तो ये इंसान, और फिर ये कि ये जो है पनाह आखिरी सूरत जो है वो पनाह आज़म का जिक्र है। तो गोया कि सफ़र शुरू किया इंसान ने पहली सूरत से, पहली सूरत फातिहा है, फातिहा दरवाज़ा खुला है सफ़र का और उसे रास्ते पे कदम रखा है और इंसान चल पड़ा है। अब इंसान जब चल पड़ा है तो उसमें 3 तरह के इंसान जो उसको मिलते रहे, एक काफरीन थे, दूसरे मुनाफिकीन थे, तीसरे मोमिनीन थे। तो गोया कि 3 तरह के इंसानों के साथ इसकी मेल मुलाकात रही और ये चलता आया। उनके साथ मुआशरत कैसी होनी चाहिए, उनके साथ मामलात कैसे होनी चाहिए, फिर उनके साथ मेल जोल के दरमियान में इसके अपने नज़रियात पर इसको कायम कैसे रहना चाहिए, इसके अखलाक किस तरह के होने चाहिए, ये पूरी मशक करता हुआ इन तीनों तरह के लोगों से मिलता हुआ चला आ रहा है, सफ़र करता चला आ रहा है। लेकिन असल मंजिल की तरफ इसकी निगाह है, मंजिल पे पहुंचना चाहता है। और मंजिल क्या थी? वो अल्लाह तबारक व तआला की आगोश और पनाह थी। यहाँ तक कि तवील सफ़र करने के बाद मुसाफिर पनाह आज़म की आगोश में आ गया, और पनाह आज़म अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। सुभान अल्लाह। और ये इंसान की ज़िंदगी का मतमा नज़र होता है कि इंसान दुनिया में भी कोई अमल करता है, एक कलमा औज़ु बिल्लाह भी पढ़ता है, उसमें वो पनाह आज़म की आगोश में जाना चाहता है कि मुझे अपनी पनाह में ले ले। जैसे एक बच्चा जो बेकरार होकर माँ की गोद में आता है और माँ उसको अपनी पनाह में ले ले तो बच्चा समझता है मैं सेफ़ हो गया, महफूज हो गया है। हालांकि उसको पता नहीं कि ये नाकिस माँ भी अभी तक महफूज खुद नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए वो उसके महफूज मकाम नज़र आता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नास के अंदर पनाह आज़म का जिक्र किया। गोया कि ये मुसाफिर जो है ये आखिर में थक हार के जब गिरेगा तो ये पनाह आज़म की आगोश में आएगा, और जब पनाह आज़म की आगोश में आया तो भाई इसका मंदिर, इसकी जो मंजिल थी इसको मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सूरत नास के अंदर अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मार्फत बयान की कि यहाँ पर 3 उन्वान बयान किए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, क्या पैगम्बर आप कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ बिरब्बिन नास, रब्बिन नास यानी इंसानों के रब की, मलिकिन नास इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास इंसानों के माबूद की। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 3 टाइटल जिक्र किया अलग अलग। हालांकि एक ही टाइटल काफ़ी था, 3 टाइटल इसलिए जिक्र किए कि इंसान की ज़िंदगी के असल में 3 मरहले हैं। एक इसका बचपन है, एक इसकी जवानी है, एक इसका बुढ़ापा है। लिहाजा तीनों के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की शख्सियत अलग है। कि जब बचपन में बच्चा है तो उस बच्चे को तो पालने पोसने की ज़रूरत है, कोई पालने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि रब्बिन नास, इंसानों को पालने वाला रब है तेरा, मैं अल्लाह जो वो मैं तेरा रब हूँ, तुझे पालने वाला हूँ। तो लिहाजा उस बचपन के उन्वान को सामने रख के रब्बिन नास कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की। और मलिक नास, इंसान जब जवान हो जाता है, कड़ियल हो जाता है, शबाब का जुनून होता है। अब जवानी के जुनून में किसी की सुनता नहीं, ना अब्बा की सुनता है ना अम्मा की सुनता है, अपनी मन मर्जी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलिक नास कहा कि इंसानों के बादशाह की, और बादशाह से ज़्यादा ताकतवर सल्तनत में कोई और होता नहीं। तो अल्लाह ने अपनी ताकत का इजहार किया उस नौजवान को, खबरदार
کہ تو اگر اپنی طاقت کے جنون میں ہے تو میں بھی پھر پورے جہان کا بادشاہ ہوں، لہٰذا سنبھل کے چل، جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح زندگی گزارنا، تو ابا کی نہ سن لیکن ربا کی بات تجھے سننی پڑے گی. سبحان اللہ. یہ کہہ کہ اس کی جوانی کے جنون کا خمار ذرا اتارا. اس لیے کہا مالک الناس کہ انسانوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں. گو کہ جوان آدمی مالک الناس کا تصور باندھتا ہے کہ بھئی کیا میں جوان، کیا میری جوانی یہاں سے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت کے سامنے میرا کچھ نہیں چلنا، بے شک. لہٰذا جو کہتا ہے اسی کی پناہ میں مجھے پناہ ملنی ہے. اور تیسرا جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے میں عبادت، اطاعت، ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی کام نہیں رہتا، کیونکہ اس لیے کہ اس کی جوانی کا جنون ختم ہے. اب تو گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ اس کو چھوڑ گئے ہیں. بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ بڑھاپے تک اگر نہیں چھوڑتا تو بڑھاپے میں تو گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. اب تو اس کے گھٹنوں میں جان اور ہاتھوں میں تاب نہیں ہے، نہ آنکھوں میں روشنی رہی کہ کوئی گناہ کر سکے. اب سوائے عبادت کے کوئی دوسری صورت نہیں ہے. جب صرف عبادت رہ گئی تو عابد کے لیے تو معبود کی شان چاہیے نا، اس لیے کہا الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. تو لہٰذا یہ عابد اپنے معبود کی عبادت میں لگے. تو بوڑھا جب یہ کہے گا تو وہ الہ الناس کا تصور باندھے گا کہ میں اس معبود کو پکار رہا ہوں جس کے سامنے ذکر و اذکار اور سجدے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو گویا کہ انسانوں کے بھی تینوں طبقوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے کے سارے عنوان بیان کیے. اور پھر سب سے بڑا جو دشمن تھا کہ جو آج تک اس پناہ اعظم کی آغوش میں نہیں آنے دے رہا تھا، جو ہر طرح کی دوسری پناہیں دکھاتا تھا، اور آدمی ان پناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کے اس اصل جو پناہ اعظم تو اس سے دور بھاگتا تھا. لہذا اس کے وسوسے، اس کے شبہات اور ڈاؤٹ سے بھی دور رکھا ہے کہ من الوسواس الخناس، کہ وسوسے جو شیطان ڈال رہا ہے، اور وہ کبھی پھسلاتا ہے، کبھی چھپتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ انسانوں میں بھی ہیں لوگ اور وہ جنات میں بھی ہیں. تو ان سب سے پناہ سے ہٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پناہ میں آ جاتا ہے، اب اس کو منزل مل گئی، اب اس کے لیے دنیا آخرت میں کامیابیاں ہو گئی. سبحان اللہ. تو وہ کامیابی کا ٹائٹل جو ہے اس صورت کے اندر مہیا کر دیا گیا. مسافر چلا اپنے سفر سے اور اپنی منزل کو پا گیا. تو بس یہی ہے وہ اس کی حقیقت، یہی وہ زندگی کی اصل جو ہے وہ مطمع نظر تھی کہ انسان اپنے سفر کو شروع کرے اور اپنے اللہ کو پالے اور خدا کی پناہ میں مستقل آ جائے. سبحان اللہ. بہت یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہوئی. ماشاء اللہ.